हेलो एवरीवन, आज है 24 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कोप 31 की मेजबानी तुर्की करने जा रहा है। इसके पहले कोप 30 ब्राजील ने होस्ट करी, कोप 32 इथियोपिया होस्ट करेगा। 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता का नाम मुखी है। भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी मर्सिबल का नाम मत्स्य 6000 है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मिशेल बेचलेट को। अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एल&टी द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला पीएसएलवी रॉकेट जो 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। नीतीश कुमार अभी हाल ही में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। रिसेंटली जो एचडीएफसी बैंक है, इसने टाटा कंसल्टेंसी को पीछे छोड़ते हुए सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान हासिल किया। भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा गुड़गांव हरियाणा में। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड जनवरी 2026 में लियोनार्डो डिक्रिपियो को मिलेगा। भारत की पहली देसी क्रिस्पीआर बेस्ड जीन थेरेपी का नाम है बिरला 101, जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया। नामीबिया ये जिम्बाब्वे के साथ मिलकर के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है किस एरो शो में फाइटर जेट तेजस ये क्रैश हो गया और पायलट की डेथ हुई। तो आंसर इसका हो जाएगा दुबई एरो शो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दुबई एरो शो में इंटरनेशनल विमानों का जो प्रदर्शन किया जा रहा था नवंबर के महीने में, यहाँ की दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर फोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को दर्शाती हैं, जो कि दर्शा भी रही थी। जहां पर तेजस विमान ने पार्टिसिपेट किया और इसमें जो पायलट सवार थे इनकी भी डेथ हो गई साथ में, क्योंकि विमान ही क्रैश हो गया। अब इस एरो शो में होता क्या है, देखिए जैसे कि भारत अपना प्रदर्शन कर रहा था तेजस के साथ, वैसे ही अन्य कंट्रीज जो हैं अपने अपने जो वहां के जो फेमस विमान हैं या जो उनकी खासियत है उसे लेकर के प्रदर्शन करती हैं। अब ये प्रदर्शन किया क्यों जाता है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये दिखाती है कि भाई हमारे पास ये विमान है, ये इसकी खासियत है, तो आप हमसे ये खरीदे। एक तरह की रक्षा प्रदर्शनी है आप कह सकते हैं। तो दुबई एरो शो में ये चल रहा था जहां पर ये घटना देखने को मिली है। तेजस है क्या, तो ये 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। और क्यों भारत इसे खास बताता है, क्योंकि ये आक्रामक हवाई सहायता, निकट युद्ध और जमीनी हमले के अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। सवाल नंबर दूसरा है मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अभी हाल ही में मैक्सिको की जो फातिमा बोस फर्नांडस हैं, इन्होंने 2025 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर थाईलैंड की प्रवनीर सिंह रही। भारत को रिप्रेजेंट कर रही मनिका विश्वकर्मा टॉप 30 तक तो पहुंची, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई। ये जो समारोह था थाईलैंड में आयोजित किया गया। यही मिस यूनिवर्स खिताब 2024 में डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने जीता था। ऊपर सुचाता का नाम इंपॉर्टेंट है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ये जीत चुकी हैं। यहाँ पर भारत का प्रदर्शन यदि मिस यूनिवर्स में हम देखें तो 1994 में सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स रही। 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज सिंधु। पहली मिस वर्ल्ड जो भारत की थी 1966 में रीता फारिया, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, 97 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा। इसके बाद 17 साल के गैप के बाद मानुषी चिल्लर भारत की छठी मिस वर्ल्ड रही हैं। तीसरे नंबर का सवाल है किस पड़ोसी देश में 5.7 तीव्रता का भूकंप ये नवंबर 2025 में आया, जिसके झटके भारत में महसूस किए गए। तो आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक के अनुसार भूकंप का जो केंद्र है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका से नरसिंगड़ी शहर के लगभग 40 किलोमीटर दूर था। और 21 नवंबर 2025 को 5.7 रिएक्टर का स्केल इसमें दर्ज किया गया। भारत के क्षेत्र कौन कौन से प्रभावित हुए हैं, तो भारत का कोलकाता और पश्चिम के अन्य हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका करेंसी टका, राष्ट्रपति शाहबुद्दीन चुप्पू है। अच्छा, यहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्हें अभी हाल ही में मृत्यु की सजा दी गई, फांसी की सजा का ऐलान किया जा चुका है। जीके के इफेक्ट यदि हम देखें तो ऑफिशियल नेम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। 98% से अधिक लोग यहाँ पर बंगाली भाषा बोलते हैं, जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला
ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुंदरवन का 40% हिस्सा बस भारत में है, 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल ये पहला दक्षिण एशियाई देश है। ये करंट का फैक्ट है। बांग्लादेश के जो विकेट कीपर हैं बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई से संन्यास लिया है। अप्रैल के महीने में अगले 2 वर्षों के लिए इसे बिम्स्टेक की अध्यक्षता मिल चुकी है। आर्टेमिस समझौते में शामिल 54 मेंबर कंट्री है और बांग्लादेश के साथ रिसेंटली इसने भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो थी ये रद्द कर दी है। सवाल चौथा है, किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? तो ये चुना गया रोजर फेडरर को। ये टेनिस के खिलाड़ी तो है ही, ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। इन्हें अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविक के बाद रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से, लेकिन अभी संन्यास ले चुके हैं। अमेरिका से सेरेना विलियमसन, राफेल नडाल हो जाएंगे स्पेन से। सवाल पांचवा है, भारत की 26वें नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बन गई है सरयू वेलपुला। इन्होंने फर्स्ट लीग ऑफ सेंट्रल सर्बिया में भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। ग्रैंड मास्टर का खिताब ये शतरंज का खिताब है। शतरंज की एक उपलब्धि आप कह सकते हैं। जैसे कि भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे ये थे विश्वनाथन आनंद। अभी तक देश में 91 ग्रैंड मास्टर है। 91 नंबर के रिसेंटली बने हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनका नाम क्या है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 फॉर्मेशन ईयर है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और अर्काडी डोकोरविच इसके हेड है। यदि आप रिलेट करेंगे ना तो अभी फाइड शतरंज वर्ल्ड कप ये जो 2025 है ये गोवा में होने जा रहा है और ये जो फाइड शतरंज कप का नाम बदल करके विश्वनाथन आनंद कप किया गया है। ये भी एडिशनल तौर पर आप याद रख सकते हैं। सवाल छठवा है, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो संदीप प्रधान है ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। 1990 बैच के IRS ऑफिसर हैं। इनका कार्य 3 वर्षों का होगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 1988 है, लेकिन कानूनी दर्जा 1992 में मिला। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। हालिया अपॉइंटमेंट के बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री बने। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO रजित पुन्हानी, BFI के अध्यक्ष अजय सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये अजीत डोभाल तो हैं। डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह बने। BRC के अध्यक्ष गौरव बनर्जी, उपसेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह, जबकि सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है। SSB के प्रमुख संजय सिंघल, संसद टीवी के CEO उत्पल कुमार सिंह, रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, SBI के CS सेट्टी, इसरो के VR नारायण, नैवित्त सचिव अजय सेठ, राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी, UPSC के हेड अजय कुमार, IB के तपनेडेका, DRDO के समीर कामत हो जाएंगे। सवाल नंबर है 7वां, कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश यानी कि ह्यूमैनिटेरियन डोनर कंट्री बना है? तो ये UAE बन गया है। UAE इस मामले में अब केवल अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से पीछे है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों का जो समन्वय कार्यालय है इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। UAE को टॉप पर रखा गया। कैपिटल अबू धाबी है, जहां पर IIT दिल्ली ने भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन किया है, जो कि यहां से मैंने मेंशन भी किया है। करेंसी दिरहम है। प्रधानमंत्री राशिद अल मखदूम है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जियाद अल निहान है। 17वें नंबर का पुरुष क्रिकेट एशिया कप UAE ने होस्ट किया, जिसमें कि विजेता भारत है। दुनिया का पहला AI शेफ रेस्टोरेंट नाम है वो दुबई में ओपन हुआ। मशरेक जो है गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला UAE का पहला बैंक बना। T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का जो होस्ट किया UAE ने, विजेता न्यूजीलैंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में UAE की कैपिटल अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। सवाल 8वां है, किस स्थान पर भारतीय डाक ने ZenZ थीम आधारित पहला डाकघर खोला है? तो ये रिसेंटली खोला गया है। कहां पर? IIT दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये आधुनिक और युवाओं के अनुकूल डाकघर है, जो कि छात्रों और स्टाफ सदस्यों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वाईफाई और QR आधारित पार्सल बुकिंग जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज शामिल है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। कुछ हालिया में IITs जो चर्चे में थे, एक बार इनका हम रिवीजन करें तो IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप लॉन्च किया। नाम है टूटूज।
आईआईटी रुड़की के एआई ने रिसेंटली हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट किया। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर लॉन्च किया, YD1 नाम है। ब्रेस्ट कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी मद्रास टॉप पर है और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया गया है आईआईटी मद्रास में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ये अत्यधिक रक्त थक्के से बनने को रोकने के लिए एक नया नैनोएंजाइम विकसित कर चुकी है। आईआईटी खड़गपुर ने ड्रम वेब ऐप लॉन्च किया। ड्रम यानी कि डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में ट्रेनिंग देने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सवाल 9वां है, किस टीम ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया? तो अपने ही देश भारत ने ये जीता है नेपाल को हरा करके। ये श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो में खेला गया। हालांकि इस साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का भी विजेता भारत है। भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। ब्लाइंड यानी कि दृष्टिबाधितों का ये T20 वर्ल्ड कप रहा है। सवाल 10वां है, कोलंबो रक्षा सुरक्षा सम्मेलन की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक रही 7वां जिसका एडिशन था, इसकी मेजबानी भारत ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं बैठक की 20 नवंबर 2025 को राजधानी दिल्ली में शुरू हुई। भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल ने, और इसमें अन्य कंट्रीज के NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश। हमने डिस्कस किया है कि भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी मेजबानी नेक्स्ट ईयर करेगा। इंटरनेशनल बैडमिंटन जो टूर्नामेंट होगा ये भी भारत होस्ट करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। मैंने कल आपसे पूछा था ब्रह्मशिरा अभ्यास के बारे में जो कि आयोजित किया गया था गुजरात में। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बना? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।